फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई 2017 के 9 AM का जो पेपर हुआ था जेल प्रेरी का, उसके सारे इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्या बोल के रखा है, एक वर्ड आपको चुनना है इनमें से जिसकी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड करेक्टली। वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। सॉरी, जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसको चुनना है ना। आप अगर पढ़ेंगे तो ये करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चुनना है। तो रिपीटिशन की स्पेलिंग सही है। रिसीव में ये स्पेलिंग नहीं होती, डबल ई नहीं आता। रिसिप में भी RE आता है तो ये भी गलत हो गई। रिकमेंड की स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि डबल ई नहीं आता। तो ये एक सही स्पेलिंग है जिसको हमको चुनना था और वो हमने चुन लिया है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दे रही है तो आपको पता नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको ढूंढना है इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो प्रिंसिपल सही है, प्रिविलेज सही है, प्रेजेंस की स्पेलिंग सही है, ये इनकरेक्ट है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिजुडाइज की जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो वो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग में और वॉकेब में तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग और रीडिंग पे फोकस करना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस वही आपको ध्यान रखना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग सोवरेन ऑफ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री में कौन जो मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो अल्टीमेटली उसको बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है, तो एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं, तो ऐसे इसको एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एम्बेसडर का हिंदी में मतलब होता है राजदूत, है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। देखो, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की आर्ट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कैलीग्राफी। ठीक है, तो एक कैलीग्राफी आपको ध्यान रखना है। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की आर्ट को हम कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी वोकैब का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, द मिनिस्टर थ्रू डस्ट इन देयर आइज। अब ये यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है, थ्रू डस्ट इन देयर आइज। ये वाला वर्ड आप अगर देख रहे हैं तो ये अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मीनिंग आपको बताना है। देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन थ्रू डस्ट इन देयर आइज इन सेंटेंस गिवन बिलो। उसका मीनिंग क्या होगा, तो किसी की आंख में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, इनलाइटन और इंडक्टेड दैम। नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। इंस्पायर्ड, किसी को इंस्पायर या मोटिवेट करने का मतलब भी होता है क्या, नहीं। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो क्या होगा, चीटेड और डिसीव्ड दैम, मतलब कि किसी को क्या करना, ठगना या धोखा देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, आई कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द पैकेट। देखो, जो इंस्ट्रक्शन पैकेट पे दिए हुए हैं उसका मुझे हेड या टेल कुछ भी नहीं पता, है ना। मैं कुछ भी नहीं बना पा रहा उससे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो देखो, नॉन ऑफ द अबव होगा क्या, तो ये तो हो ही नहीं रहा है, सारे पेपर में हमने देख लिया नहीं होगा। वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये सही है कि कुछ भी समझने को समझने में कैपेबल नहीं है बंदा। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। इससे तो यही लग रहा है इस इडियम से कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, was unable to write with full concentration, लिखने की तो बात ही नहीं हो रही। was able to understand everything completely, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं। तो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। हर पॉकेट वर ब्लगिंग विथ प्रेजेंट्स। तो ब्लजिंग का मतलब होता है भरा हुआ, उभरा हुआ, और इसका आपको सिमिलर वर्ड अगर देखें तो सिमिलर वर्ड अगर देखेंगे तो ये आएगा स्वेलिंग। स्वेलिंग उसके सिमिलर है। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजा हुआ, सूजन। ठीक है, तो सूजन का मतलब भी उभरा हुआ हो जाता है जब सूज जाती है कोई चीज़, तो उसके सिमिलर वर्ड जो होगा स्वेलिंग होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग का अलग मतलब होता है। श्रिंकिंग का मतलब सिकुड़ना होता है। डिमिनिशिंग का मतलब आपको पता है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, तो बहुत डिम जो रहता है ना, उसको बोलेंगे। तो यहाँ इन सब का मतलब बिल्कुल अलग है। स्वेलिंग मतलब उभरा हुआ या सूजा हुआ, सूजन, तो यहाँ पे स्वेलिंग सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है उभरा हुआ।
तो इसके सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है, स्वेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं ना किसी को लग भी जाती है तो बोलते स्वेलिंग आ गया है ना, मतलब सूजन आ गया है। नेक्स्ट, isn't it rather vulgar to talk about how much money you earn? ये थोड़ा सा, isn't it rather vulgar to talk about how much money you earn, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये पूछना कि कितना तुम कमाते हो, ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि कुछ वल्गर है ना। तो अल्टीमेटली आपको बताना है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या है। देखिए अब यहाँ पे भी चलते चलते ये प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर आपको वल्गर का सिमिलर नहीं अपोजिट वर्ड बताना है। देखो यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ, ध्यान रखना। तो वल्गर का अपोजिट, वल्गर का मतलब होता है अनिष्ट, अनिष्ट यानी गंदा बोलना या भद्दा, है ना, इस तरह से अनिष्ट या भद्दा। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, रिफाइंड। देखा होगा आपने, रिफाइंड ऑयल भी आता है। तो रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत, परिष्कृत, है ना, परिष्कृत मतलब बहुत अच्छा, साफ सुथरा, है ना। तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, in the second game her opponent hurt her leg and had to retire। अब देखो लेग एंड हैड टू रिटायर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका अगर आप ध्यान से देखें तो अपोजिट वर्ड देखना है अपोनेंट का। तो अपोनेंट यानी विरोधी होता है ना, जो भी होता है। और इसका अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, सपोर्टर दिख रहा है। तो सपोर्टर इज द राइट आंसर। सपोर्टर मतलब सपोर्ट करने वाला है, तो बड़ा आसान है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डॉक्टर रिकमेंडेड स्विमिंग एज द बेस्ट ऑल राउंड एक्सरसाइज। इसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड चुनना है। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को देखूँ तो द डॉक्टर रिकमेंडेड, ठीक है, वर्ब भी ठीक लगी है। स्विमिंग, स्विमिंग एक जरंड है तो ये सही साट आया, सही आया है बिल्कुल। एज द बेस्ट ऑल राउंड एक्सरसाइज, तो एज द बेस्ट ऑल राउंड एक्सरसाइज बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो डी वाला आ जाएगा, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एरर डिटेक्ट करना है क्या, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, इज इट। अब यहाँ पे देखिए, इज, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो क्वेश्चन टेक यहाँ पे गलती है, तो ये आएगा इजंट इट, है ना। तो इजंट इट एस टाइप से आएगा कुछ, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ सी में गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो सी वाला ऑप्शन आएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 12th वाला, टेम्परेचर रेयरली टेम्परेचर रेयरली राइज जीरो इन विंटर। अबव आएगा, इस जीरो के ऊपर रेयरली राइज होता है, तो अबव, ऊपर के लिए अबव आता है ना। और लेवल ऊपर बताने के लिए मैंने बताया था आपको, प्रीपोजिशन जब पढ़ाया था तो अबव आता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर रेयरली राइज अबव, है ना, अबव जीरो इन विंटर। ये हमने शायद एग्जाम्पल में भी देखा था जब पढ़ा था। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, there was no soap so the child just quickly rinsed his hands the tap। टैप के क्या होगा, टैप के नीचे धोते हैं ना हाथ, तो अंडर दी टैप आएगा, ठीक है। तो अंडर दी टैप, तो यहाँ पे अंडर आएगा, प्रीपोजिशन लगाना था सही, तो यहाँ अंडर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, दी कुक हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ अ शार्प नाइव्स। तो अब देखो, जो कुक है उसके पास में चाकुओं का क्या है, एक बड़ा कलेक्शन है, एक बड़ा, अ ह्यूज कलेक्शन, ह है तो यहाँ पे अ ह्यूज आएगा, तो यहाँ पे ए आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें 15 का, क्रीम यूज फॉर द पडिंग वॉज वेरी थिक। तो यहाँ पे जो क्रीम यूज होता है, क्रीम यूज किसके लिए, पडिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रखा है, तो यहाँ पे द आएगा, द क्रीम यूज फॉर द पडिंग वॉज वेरी थिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, ऑफ ऑल दी सॉन्ग्स आई हैव हर्ड टू नाइट दैट्स द बेस्ट, दैट्स द बेस्ट। अब तक जो भी मैंने सॉन्ग, जितने भी सॉन्ग मैंने आज रात सुने हैं उसमें से ये बेस्ट है अब तक, येट, है ना, येट का मतलब अब तक, तो यहाँ पे बेस्ट येट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बट नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में क्या करोगे बट लगा के, सो नहीं आएगा, सो के बाद में कुछ आना चाहिए। ऑल दो यानी कि यद्यपि से भी स्टार्ट होता है सेंटेंस, या तो लास्ट में कहाँ लगाओगे आप उसको, तो अल्टीमेटली एक ही बचता है ऑप्शन जो कि आएगा येट। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, 17th क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका सेंटेंस। तो बोथ ऑफ दे, बोथ ऑफ के बाद दे नहीं आता है ना, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो देम आना चाहिए, है ना। तो बोथ ऑफ देम, ये सही स्ट्रक्चर है, ये भी सही स्ट्रक्चर है, ये भी सही स्ट्रक्चर है, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है तो खत्म हो गया। बोथ ऑफ देम गोस, अब देम है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए सिंगुलर वर्ब कैसे आ सकती है, गोस नहीं आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बोथ ऑफ देम गो, गो आ सकता है, बिल्कुल सही है। बोथ ऑफ देम गोस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब सही क्या है, थर्ड वाला, बोथ ऑफ देम गो फॉर अ वॉक इन दी मॉर्निंग, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा कैसे बनाया, तो आपको ऐसे ही देखना है कि हमने जो रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है क्या नहीं। और अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा है, आप वहाँ से जाके और सारे वीडियोस को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। मीरा हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स, फ्रॉम नहीं आता है, पास्ट 2 ईयर के साथ पीरियड ऑफ टाइम है तो ये कैंसिल हो गया। सिंस भी नहीं आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ तो ये कैंसिल हो गया। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये सही है, लेकिन मीरा के साथ हैज़ आता है, हाँ बिल्कुल सही है। मीरा के साथ हैव नहीं आ सकता क्योंकि मीरा सिंगुलर है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये 3 इनकरेक्ट निकाल दिया हमने, एक करेक्ट हो गया। मीरा हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर दी पास्ट 2 ईयर, पास्ट 2 ईयर की बात हुई है तो 2 साल एक पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, और मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है 4, और मैंने एक चीज़ और बताई थी, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके साथ सिंस लगता है। तो सिंस फॉर का लफड़ा तो आप सीख ही लो क्योंकि हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो इससे बन ही रहे हैं, एक आध क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर पेपर में। 18 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है, उसके पहले भी पूछे गए हैं, जेल प्रेरी में, MPSI में, सब में पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इधर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ही विल सक्सीड, ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो सक्सीड हुआ, वो सक्सेस हुआ क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था, क्योंकि, क्योंकि, है ना। क्योंकि का मतलब क्या होता है, बिकॉज, तो यहाँ कंजक्शन लगाना है आपको, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, बिकॉज। तो यहाँ पे बिकॉज आपका सही आंसर है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं और कुछ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैन एंड वुमेन फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्पीट फॉर जॉब्स ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो मेन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को ही क्या करना चाहिए, कॉम्पीट करना चाहिए जॉब के लिए, एन इक्वल फुटिंग, है ना, मतलब साथ साथ बिल्कुल एक जैसा। इक्वल फुटिंग का मतलब होता है दोनों बिल्कुल टक्कर के होना, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये कॉम्पीट है ना, तो कॉम्पीट थर्ड फॉर्म तो नहीं है क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हैव नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, मतलब ये हैव वाले कुछ भी नहीं आ सकते, तो क्या आएगा, ऑट टू बी एबल टू, है ना। तो मैन एंड वुमेन ऑट टू बी एबल टू कॉम्पीट फॉर जॉब्स ऑन एन इक्वल फुटिंग, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को ही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए का भाव बता रहा है कि दोनों को ही कॉम्पीट करना चाहिए इक्वल फुटिंग पे जॉब्स के लिए, ठीक है। तो आजकल तो हो भी रहा है ऐसा। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये पेपर ख़त्म होता है, 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आज थोड़ा जल्दी हो गया, है ना, ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं था आज। तो अल्टीमेटली आई होप ये आपको मदद करेगा और आपको इससे सीखने को भी मिलेगी चीज़ें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में आपने देख लिया होगा। तो इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, इंग्लिश का जब आपके पास पोर्शन आएगा 20 क्वेश्चंस, तो आपको सॉल्व करने में, ये तो मैं बता रहा हूँ इसके लिए इतना टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में मुश्किल से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। 10 मिनट में आप पूरा निकाल के और आराम से इसका बचा हुआ टाइम मैथ्स को दे देंगे। और मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, जैसे जिस हिसाब से मैंने आपको पूरा E to Z पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ मैं, और अल्टीमेटली करवा दिया है, मतलब अप टू 90% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 85% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 15% सिलेबस लगभग बचा है, 15 to 20%, तो 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो जो 20% है वो मैं आपको बिल्कुल करवाऊँगा, वो भी करवा ही रहा हूँ, मेंसुरेशन वाला पार्ट हमारा चल रहा है। तो अगर आप हमारी टेक्निक, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर उसको लेके चलते हैं एग्ज़ाम में, तो आप देखना मैथ्स और इंग्लिश तो आप ये बोल रहे हो कि 20 आउट ऑफ 20 भी ला सकते हो आप, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। नहीं तो बहुत अच्छा स्कोर तो कहीं नहीं गया इसमें, इसकी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इतना करने के बाद में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है, और इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप लोगों का बस सपोर्ट मुझे चाहिए, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, मैं और कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मांग रहा आपसे, बस आपको वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए। और जो मेरा मोटो है
कि आप भटके नहीं, आपको सारी एक ही जगह कंटेंट मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, वो बिल्कुल तरीके से हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।